जब आप पहली बार मोम बनती है ना, तो आपको ये भी समझ में नहीं आता है कि हम कितनी कितनी देर बाद जो है अपने बेबी को दूध पिलाएं। हमें ये लगता है कि बस हमारा बेबी दूध रोने लग गया है तो हम जो है उसको दूध पिला देते हैं, या फिर वो इतना सारा दूध क्यों निकाल रहा है, बहुत टेंशन हो जाती है कि कहीं ये बीमार तो नहीं है, इसको क्या हो गया है। और हमें जो है बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट में जो है वो हैवी 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 लगता है, बहुत ज़्यादा अकड़न हो जाती है, बहुत पेन भी होता है। बच्चा जो है ब्रेस्ट को कई बार काट भी लेता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा मतलब पेनफुल चीज़ें हो जाती हैं हमारे लिए। समझ में नहीं आता है कि दूध पिलाएं वहाँ से या नहीं पिलाएं। कई बार तो उसमें ब्लड भी आने लग जाता है, तो उस टाइम पे क्या करें। और ये चीज़ें ना तब ज़्यादा होती हैं जब आप पहली बार माँ बनती हैं और ऐसे लोग आपके आसपास में नहीं होते हैं जिनसे आप जो ये चीज़ें डिस्कस कर पाएँ। और हर चीज़ के लिए पूछने के लिए हम बार बार तो डॉक्टर के पास जा नहीं सकते हैं। तो हमें ये रियलाइज़ होता है कि काश हमारे पास ऐसा कोई बताने वाला होता, या काश ये चीज़ें हमें किसी ने पहले बताई होती कि ऐसा भी कुछ होता है, तो हमारी जो ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी है वो थोड़ी सी जो है वो बहुत थोड़ी सी स्मूथ हो पाती। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें जो मुझे फर्स्ट टाइम जो है वो एक्सपीरियंस हुई थी, और जो आप में से फर्स्ट टाइम मोम बनने वाली हैं या जो ऑलरेडी बन चुकी हैं वो फेस कर रही होंगी, या जो बनने वाली हैं वो फेस करने वाली हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जब आप पहली बार मोम बनती है ना, तो आपके साथ में एक ब्रेस्ट फीडिंग वाली एक जर्नी जुड़ जाती है जो कि मदरहुड का एक बहुत ही प्यारा सा पार्ट होती है। और उसमें जब आपके साथ में कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिनसे आपको तकलीफ होती है, तो हमें ये महसूस होने लग जाता है कि कहीं हम तो गलती नहीं कर रहे हैं कुछ। तो वही चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, जब आप बेबी को दूध पिलाते हैं, तो जब हमारा बेबी रोने लग जाता है तो हम कई बार क्या करते हैं, तुरंत उसको दूध पिलाना शुरू कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। स्टार्टिंग में तो यही समझ में नहीं आता कि कितनी देर में जो है वो बेबी को दूध पिलाना चाहिए। तो देखिए, जैसे मेरी बेबी थी वो बहुत ज़्यादा दूध निकालती थी जब मैं उसको दूध पिलाती थी, तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया कि ऐसा क्यों है, क्या मतलब उसको कुछ दिक्कत है। तो कि आपकी बेबी को कोई भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये हो रहा है कि उसको जो है वो आप ओवर फीडिंग करा देते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप अगर आपका बेबी दूध निकालता है बार बार में, तो आप जो है ये रखिए कि आप एक रूटीन बनाइए कि उसको सिर्फ 2 घंटे के बाद में फीड कराना है। 2 घंटे तक उसको अच्छे से जो है सोने देना है, खेलने देना, ताकि वो जो पिया हुआ पहले वाला दूध है उसको अच्छे से एडजस्ट कर पाए। दूसरा ये होता है कि हमें ये होता है कि हमारी ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा हैवी हो गई है, इनका मिल्क सप्लाई अच्छा नहीं है, वो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके साथ में कुछ डाइट शेयर करूँगी, ध्यान रखेंगे तो आपका जो मिल्क सप्लाई है वो अच्छे से बढ़ जाएगा। और जब हमारे सामने ये चीज़ें आती हैं कि हमारा जो ब्रेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है, बहुत कई बार तो ऐसा होता है कि हमसे मूव भी नहीं किया जाता है, बहुत पेन होता है, उस टाइम पे क्या करें। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ होती है, इसको ब्रेस्ट एंगोजमेंट बोलते हैं। और यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि अगर आपका बेबी फीड नहीं कर रहा है उस टाइम पे, और आपको कोई ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप जो है ना ब्रेस्ट पंप ला के रख सकते हैं, आप उसको स्क्वीज़ कर सकते हैं, या नॉर्मली भी आप हाथ से भी उसको हल्का सा स्क्वीज़ करके और उस दूध को निकाल के और फ्रीज़र में रख सकते हैं। और रूम टेम्परेचर पे भी 3 से 4 घंटे के लिए दूध आराम से रह जाता है। और अगर आपको ये लगता है कि नहीं रहता है तो आप फ्रीजर में रख दीजिए, उसको अगेन जो है उसको गुनगुना करके बेबी को पिलाया जा सकता है। गर्म करने की तरीका अलग होता है, अगर वो जानना चाहते हैं तो मैं आपको अलग से बता दूंगी। ये आप तरीका कर सकते हैं अगर उस टाइम पे बेबी फीड नहीं कर रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बेबी एक तरफ का फीड लेते लेते जो है वो सो जाता है। तो आप ये कर सकते हैं दूसरी ब्रेस्ट के साथ में जब आपको ऐसा फील होता है। एक चीज आती है कि ब्रेस्ट जो है वो कट गए हैं। देखिए, स्टार्टिंग में जब बेबी दूध पीना शुरू करता है, दूध पीना और सोना, तो उसको दूध पीना अच्छे से आता है। तो स्टार्टिंग में हमें जो है वो दूध पिलाना नहीं आता, तो आप कोशिश कीजिएगा कि उसकी जो है ना वो पोजिशनिंग सही रखिएगा। तो उसका जो तरीका होता है वो बहुत ही प्रॉपर होता है। अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। लेकिन अगर आपकी पोजीशन ठीक नहीं, तो आपकी ब्रेस्ट पे कट लग जाते हैं, जैसे कि मुझे भी हुआ था। मुझे जो है, क्योंकि हमें ना स्टार्टिंग में एक तो हमारे नीचे टाके आए हुए रहते हैं, तो हमें बैठने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, बच्चे को कैसे होल्ड
होल्ड करें, किस तरीके से करें, तो उसमें हमारे ना कट लग जाते हैं और उसमें क्या होता है कि ब्रेस्ट के ऊपर की पूरी स्किन निकल जाती है कई बार तो। और हमें जो है बहुत पेन होता है, मुझे बहुत पेन होता था। उसके लिए मैंने बहुत सारी जो है वो क्रीम्स वगैरह भी यूज़ करी थी, तो उससे मुझे कोई इतना फ़र्क नहीं लगा। बट मुझे एक चीज़ से मुझे आराम मिला था। अगर आपके साथ में ऐसी कुछ चीज़ हो जाती है तो आप एक काम करना, जब आप बेबी को दूध पिला लेते हैं, या तो घी लगा लीजिए, आपके घर में अगर देसी घी है तो आप वो लगा लीजिए, या फिर आपकी नी ब्रेस्ट का ही मिल्क हल्का सा स्क्वीज करके उसके ऊपर लगा के उसको ड्राई करके छोड़ दीजिए, तो ये भी कर सकते हैं। या फिर आप एक क्रीम ले सकते हैं, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से जाके उसको परचेज कर सकते हैं। ब्रेस्ट पंप जो है वो मैनुअल भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक वाला ले सकते हैं। जब आप वर्किंग हैं और आपको कुछ टाइम के बाद में जो होता है अपना ऑफिस ज्वाइन करना होता है, मैटरनिटी लीव जो है वो ख़त्म हो रही होती है, आपको ये टेंशन होती है कि इसके बाद मैं अपनी बेबी को कैसे फीड कराऊंगी, तो आप जो है ब्रेस्ट पंप ले सकते हैं और अपना जो मिल्क है वो सुबह के टाइम अपनी बेबी को पिला सकते हैं। और बाद में जब आप ऑफिस आते हैं तो आप अपने साथ लेके जा सकते हैं, स्क्वीज़ करके रख के जा सकते हैं, कुछ रख के जा सकते हैं, कुछ जो है जो आपकी हाउस हेल्प है, जो भी आपके पास अवेलेबल हैं घर में लोग, वो उसको बेबी को पिला सकते हैं। या आप अपने साथ ऑफिस में ब्रेस्ट पंप ले जा सकते हैं, क्योंकि उनके साथ में अटैच जो है आप अलग से बोटल्स ले सकते हैं, तो उसको कैरी करेंगे तो आपकी जो ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी है वो भी ईजी हो जाएगी और आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि मेरी बेबी जो है वो भूखी रहेगी, तो वो वाली टेंशन आपकी ख़त्म हो जाती है। इसके बारे में हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनी बेबी का ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।